A very good afternoon, students. In this video lecture, we will cover the topic multiple PWM technique and sinusoidal PWM technique as well. In the previous video lecture, we saw the voltage control in a single phase inverter, and finally we reached the conclusion that internal control of an inverter is the most efficient method for controlling the output voltage, right? Because in PWM technique, we obtain the output voltage without any additional components. And also, we can eliminate or minimize the lower order harmonics. Now, the second PWM technique, that is multiple PWM technique, right? Which is an extension of single pulse width modulation. Okay. Now, after analysis this PWM technique, we get the result that if we increasing the number of pulses, right, then the lower order harmonics will be more minimized. So analysis करते हैं हम इसको. अगेन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ 2 पल्सेस को कंसीडर किया है. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग मोर देन 2 पल्सेस भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 2 पल्सेस एंड देयर इज अ गामा विथ जो आपकी है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टेंट 0 एंड ये d/2 तक गई है. एंड अगेन दिस टाइम ऑल्सो जो टोटल पल्स विड्थ है दैट शुड बी 2D एंड 2D जो आपका वेरी करेगा फ्रॉम 0 से लेके पाई तक. सो यहाँ पे हम लोग ने 2 पल्सेस कंसीडर किया, तो ऑब्वियस है हर एक पल्स का जो विड्थ होगा दैट शुड बी D. एंड आप देख सकते हैं ये दोनों पल्स आपके इक्वी डिस्टेंट है, तो ऑब्वियस है जो आपकी स्पेस लेफ्ट बच गई हैं, ठीक है, सो उनका जो विड्थ होगा वो इक्वल अमाउंट में होगा, राइट. सो Bn अगर की वैल्यू हम कैलकुलेट करें दैट विल बिकम 2/पाई इंटीग्रेट फ्रॉम गामा माइनस d/2 से लेके गामा प्लस d/2 Vs साइन n ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू d ओमेगा टी, राइट. मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे हम लोग ने किया है बिकॉज आप देख सकते हैं दोनों पल्सेस आपके सिमेट्रिकल इन नेचर है. सो ऑब्वियस सिंगल पल्स के लिए हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेकेंड पल्स के लिए बिल्कुल वैसा ही होगा, राइट. सो अगेन थोड़ा और इसको एक्सपेंड करें. Bn की वैल्यू 2 कॉमन ले लिया 4Vs अपॉन n पाई, राइट. साइन एन ओमेगा टी का इंडिकेशन माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन एन कॉमन ले लिया, राइट. माइनस साइन यहाँ से हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया, सो लिमिट विल बी चेंज. अपर लिमिट आपकी नीचे आ गई एंड लोअर लिमिट आपकी ऊपर जा चुकी है, राइट. नाउ आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट देन वी फाइनली गेट this value Bn is equal to 8Vs upon n pi sin n gamma sin n d/2. okay, now therefore V output की जो वैल्यू होगी अगेन बिकॉज ऑफ एन ऑड फंक्शन a0 is 0 an is 0, so V output is equal to summation of n is equal to 1 से लेके इनफाइनाइट तक Bn sin n ओमेगा t, राइट. इन प्रीवियस केस जब हम लोग ने सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक देख रहे थे वहाँ पे Bn में एक टर्म आया था दैट इज साइन n π/2. उस टर्म से हमको ये क्लियर हो गया था व्हेन वी पुटिंग n इज इक्वल टू इवन देन ऑब्वियस साइन की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी. दैट मीन्स n की वैल्यू इन केस ऑफ इवन नंबर विल ऑलवेज बी 0. दैट्स वाई वी आउटपुट भी हमारा 0 होगा. दैट्स वाई समेशन में हम लोग ने वहाँ पे भी ऑड नंबर यहाँ पे कंसिडर किया था, राइट. बट इन दैट केस साइन n π/2 आपका यहाँ पे नहीं है, सो अगेन यहाँ पे भी आपकी वैल्यू 0 होगी. इसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा वेव फॉर्म क्रिएट करेंगे. लेट अस टेक अगेन सेम वेव फॉर्म है आपका ये, ठीक है, 0 to पाई, राइट. फ्रॉम 0 to पाई हम लोग ने 2 पल्सेस कंसीडर किया एंड सिमिलरली पाई से लेके 2 पाई तक आपके 2 पल्सेस और, ओके. नाउ फॉर पुटिंग n इज इक्वल टू 1, सो ऑब्वियस Bn की वैल्यू जो होगी जो प्रोडक्ट है दैट इज Vs इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक. तो साइनोसॉइडल फंक्शन होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी दैट शुड बी द ओमेगा, राइट. पाई से ये आपका पास हो रहा है, राइट. सो ऑब्वियस है अगर हम इनका प्रोडक्ट की बात करें तो पॉजिटिव पल्स तो हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगा एंड साइनोसॉइडल भी हमको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट शुड बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. यानी n इज इक्वल टू 1 में हमको Bn की वैल्यू मिलेगी. नाउ इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 2, सो ऑब्वियसली साइनोसॉइडल फ्रिक्वेंसी हमारी जस्ट डबल हो जाएगी. सो इन दैट केस यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है फ्रॉम 0 to π/2 एंड फ्रॉम π/2 से पाई तक आपको मिल रहा है नेगेटिव. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, बट इन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू, राइट. सो ओवरऑल जो हमको Bn की वैल्यू मिलेगी दैट शुड बी 0, राइट, जिसकी वजह से हमारा V आउटपुट भी 0 होगा फॉर n इज इक्वल टू. सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन. n की वैल्यू अगर हम इवन पुट करेंगे तो हमेशा हमारा जो Bn होगा वो 0 होगा एंड देयरफॉर V आउटपुट भी हमारी
0 होगी, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर वी आउटपुट इज इक्वल टू, ठीक है, एन की वैल्यू 1 3 5 यहाँ पे हम लोगों ने सब्सटीट्यूट किया एंड वी गेट दिस इक्वेशन नंबर 10। ओके, नाउ इफ यू आर लेट अस टेक इफ n इज इक्वल टू, अभी कैन से नंबर ऑफ पल्सेस को यहाँ पे हम लोग कैपिटल n से अगर हम डिनोट करें, इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 4, लेट अस टेक 4 पल्सेस हैं, इन दैट केस आपका क्या होगा, वी कैन से जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम क्रिएट करें, ठीक है। सो 4 पल्सेस हैं तो ऑब्वियस है अगेन पल्स विड्थ का हम लोग विड्थ जो लेंगे 2D है। सो दिस टाइम 4 पल्सेस है तो हर एक पल्स का जो विड्थ होगा दैट विल बी d/2 सो जो आपका लिमिट होगा दैट विल बी गामा माइनस d/4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गामा प्लस d/4। सो इंटीग्रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा माइनस d/4 गामा प्लस d/4 एंड यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 2 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। सो फाइनली जो जनरल फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ पे 8 की जगह एक्चुअली में आपका क्या होगा, दैट शुड बी द n इंटू 4, राइट। सिमिलरली आपका जो d है वो आपका हाफ हो रहा है, यानी इस d/2 की जगह, सॉरी d/2 की जगह यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d/कैपिटल N, राइट। इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 2 तो ऑब्वियसली d/2 एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आपका दैट विल बी 4 इंटू 2 दैट शुड बी 8, ठीक है। इफ कैपिटल N इज इक्वल टू 4 यानी नंबर ऑफ पल्सेस 4 है तो देन आपका यहाँ पे 4 इंटू 4 दैट शुड बी 16 एंड सिमिलरली यहाँ पे d/4। सो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो गया अगर हमारा नंबर ऑफ पल्सेस मोर देन 2 हो, ठीक है। मोर देन 2 मे बी 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द एम्पलीट्यूड ऑफ द nth हार्मोनिक ऑफ द 2 पल्स वेव फॉर्म क्या होगा, ठीक है। bn जो वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया आप इक्वेशन नंबर 9 पे देख सकते हो एंड ऑल्सो कंसिडर फिगर नंबर 2a, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई जैसे हमारे पास सिंगल पल्स की इक्वेशन निकल के आती। नाउ अब हम सिंगल PWM और वी कैन से सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक एंड मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे हमारा लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स और ज़्यादा मिनिमाइज हो पा रहा है। सो just for simplicity, before we start, one more point is if we are putting gamma is equal to pi by n or d is equal to 2 pi by n, then इन दोनों वैल्यू में से किसी एक को हम यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 11 में सब्सटीट्यूट करते हैं, देन ऑब्वियस है हम वो पर्टिकुलर nth ऑर्डर हार्मोनिक्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं जैसा कि हम लोग ने सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में देखा था। बट प्लीज़ मेक श्योर 2D का जो विड्थ होगा वो आपका 0 से पाई के ही बीच में होगा, ठीक है, नॉट 0 से कम होगा ऑब्वियस है एंड नॉट मोर देन पाई। नाउ अब कंपेयर करते हैं हम लोग सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक से। सो यहाँ पे हम लोग 2D की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस टेक 2D इज इक्वल टू 72, ठीक है। सो सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, ठीक है, सो फॉर्मूला क्या था, 4vs/n पाई मल्टीप्लाई बाई साइन ND। सो फंडामेंटल कंपोनेंट की बात करें, फंडामेंटल कंपोनेंट यानी स्मॉल n इज इक्वल टू 1, तो स्मॉल n की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पीक वैल्यू निकल के आ रहा है फॉर फंडामेंटल कंपोनेंट दैट शुड बी 0.7484 vs, राइट। सिमिलरली फंडामेंटल कंपोनेंट फॉर मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, सो ऑब्वियसली डी की वैल्यू हमारी क्या होगी 36 एंड गामा यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द गामा तो ईजिली हम लोग यहाँ पे मल्टीपल पल्स विथ मॉड्यूलेशन टेक्निक में फंडामेंटल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो d इज इक्वल 2D इज इक्वल 72 है, सो d इज इक्वल टू 36 होगा, नो प्रॉब्लम। गामा यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, गामा कैलकुलेट करने के लिए हमको प्रीवियस वेव फॉर्म की ज़रूरत होगी। सो वेट अ मिनट, यस। सो आप देख सकते हो गामा जो हमको कैलकुलेट करना है, सो टोटल जो आपकी विड्थ है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई इज इक्वल टू 180, राइट। एंड 2D यहाँ पे हम लोग 72 लिया, सो 180 माइनस 72, सो ऑब्वियस है ये विड्थ कौन सी निकल के आई, जहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज इज 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे हमको 3 आपको देख सकते हैं 0 जो आपका अमाउंट 0 है उसका पल्स विड्थ यहाँ पे निकल के आ रहा है, सो ऑब्वियस 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 3। सो हम पर्टिकुलर सिंगल विड्थ की बात कर रहे हैं जब आपका ये वैल्यू 0 है, दिस वन, ठीक है। 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 3 प्लस d/2 ऑल्सो, ठीक है, तब जाके ये आपका गामा होगा। सो ऑब्वियस है 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 3 प्लस d/2, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया 180 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 3 प्लस d/2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट शुड बी 2d/4, सो ऑब्वियस है दैट शुड बी 72/4 और यहाँ से हमारा जो गामा निकल के आया दैट विल बी 54 डिग्री, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम जनरल फॉर्मूला यहाँ पे अगर कंपेयर करके प्रीवियस इक्वेशन से कंपेयर करें, जनरल फॉर्मूला जो हमारा निकलेगा 180 दैट इज पाई
-2d दैट इज 72 जो हम लोगों ने एज्यूम किया था, 3 यानी आपका ऑब्वियस नंबर ऑफ पल्सेस 2 था, 2 + 1 और वी कैन से कैपिटल N + 1, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ पल्स एंड अगेन 2d अपॉन 2a। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ गामा। नाउ गामा 54 हमारे पास है, डी हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 11 में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ nth हार्मोनिक यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। nth हार्मोनिक की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फंडामेंटल कंपोनेंट पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस स्मॉल n इज इक्वल टू 1 भी हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकल के आई 0.637 Vs, ठीक है। सो ऑब्वियस है हमारा जो इन केस ऑफ सिंगल PWM टेक्निक हमारी उसकी वैल्यू आ रही थी 0.7 समथिंग Vs एंड इन केस ऑफ मल्टीपल PWM टेक्निक यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.637 Vs। नाउ सिमिलरली आप इसी तरीके से फॉर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5, स्मॉल n इज इक्वल टू 3, स्मॉल n इज इक्वल टू 5 के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक के लिए क्या होगा, फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक के लिए क्या होगा। अगेन आप इक्वेशन नंबर 11 एंड सिमिलरली सिंगल PWM टेक्निक में जो आपकी इक्वेशन थी उसमें आप डी की वैल्यू एंड गामा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, तो आप देखेंगे मैंने थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स के लिए कैलकुलेट किया। फॉर सिंगल PWM टेक्निक जो हमारा थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स की जो वैल्यू होगी दैट शुड बी द 0.4 टाइम्स Vs आपका आएगा। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 11 में अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें यानी मल्टीपल PWM टेक्निक में यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेट 0.2 टाइम्स Vs वैल्यू आ रही। सो आप देख सकते हैं थर्ड ऑर्डर हार्मोनिक्स आपका अप्रॉक्सीमेटली 50% रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल कंपोनेंट है वो आपका नॉट 50%, आपका कुछ अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, यानी लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हमारा 50% विल डिक्रीज। सो आप देख सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है, दैट इज फंडामेंटल कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, बट मोस्ट एडवांटेज आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो पा रहा है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज की अगर हम बात करें तो चाहे हम सिंगल PWM टेक्निक की बात करें चाहे हम मल्टीपल PWM टेक्निक की बात करें, क्योंकि 2D दैट इज पल्स विड्थ जो आपका था वो आपका सेम है, सो ऑब्वियस आरएमएस वैल्यू भी हमारी सेम रहने वाली है। सो ऑब्वियस अगर आरएमएस वैल्यू सेम है, अगर फंडामेंटल कंपोनेंट एंड लोअर ऑर्डर हार्मोनिक डिक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होगा, बट दिस इज़ नॉट द डिसएडवांटेज बिकॉज हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग ने लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स को यहाँ पे हम लोग ने मिनिमाइज किया यूजिंग मल्टीपल PWM टेक्निक, बट डिसएडवांटेज यही हो रहा है कि आपका फंडामेंटल कंपोनेंट भी कुछ अमाउंट आपके डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो सिंगल PWM एंड मल्टीपल PWM टेक्निक में आपने देखा मॉडुलेटेड वेवफॉर्म हमारी जनरेट हुई, बट हाउ सिमेट्रिकल मॉडुलेटेड वेवफॉर्म इज जनरेटेड, ठीक है, वो यहाँ पे हम देखेंगे नाउ। So the symmetrical modulated waveform can be generated by comparing an adjustable square voltage waveform, ठीक है, of frequency omega and triangular carrier waveform of frequency that should be the FC, right, or we can say omega C. Now जैसा कि आप वेवफॉर्म में आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, सिमेट्रिकल मॉडुलेटेड वेवफॉर्म जो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग कैरियर सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल को कंपेयर करके यहाँ पे हम सिमेट्रिकल मॉडुलेटेड वेवफॉर्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। सो ऑब्वियस इन दोनों वेवफॉर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल आपका क्या है ट्रायंगुलर पल्स, रेफरेंस सिग्नल हम लोग यहाँ पे क्या लिया दैट इज स्क्वायर वेवफॉर्म, ठीक। स्क्वायर वेवफॉर्म की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ एंड सिमिलरली जो ट्रायंगुलर और वी कैन से कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज FC एंड ऑब्वियस है FC का जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर और वी कैन से कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेफरेंस सिग्नल। सो नाउ इन दोनों वेवफॉर्म को हम कंपेयर करेंगे विच इज़ डन इन द कंपैरेटर अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन, ठीक है, ट्रिगर पल्स आपका जनरेट होगा और वी कैन से फायरिंग पल्स जनरेट होगा फॉर थायस्टर एंड उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज आपका इन्वर्टर में ऑब्टेन्ड होगा, राइट। सो कंपैरिजन किसके अकॉर्डिंग होगा, वी आप देख सकते हैं वेवफॉर्म में अगर आपका ट्रायंगल पल्स स्क्वायर वेवफॉर्म से ज़्यादा है देन वी गेट द आउटपुट वोल्टेज इज Vs, इफ द ट्रायंगल पल्स इज लेस देन द square waveform then we get the output voltage is 0, right.
सो अकॉर्डिंग टू दिस वे फॉर्म अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ पल्सेस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इट्स सो वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. नंबर ऑफ पल्स यानी कैपिटल एन की वैल्यू जो हमको फाइंड करनी है, आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ हिल टॉप्स हैं कैरियर वेव फॉर्म के, उसके बराबर ही आपका आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म क्रिएट हो रहा है. सो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ हिल टॉप्स कैलकुलेट करना है. एंड नंबर ऑफ हिल टॉप्स कैलकुलेट करने के लिए अगेन यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नंबर ऑफ हिल टॉप्स पर हाफ साइकिल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हाफ साइकिल ऑफ स्क्वायर रेफरेंस वेव अपॉन width ऑफ वन साइकिल ऑफ ट्राइंगुलर कैरियर वेव्स, राइट. सो लेंथ ऑफ रेफरेंस सिग्नल का जो लेंथ है फॉर हाफ साइकिल के लिए ऑब्वियस है टोटल लेंथ दैट शुड बी द 1/f, ठीक है. फ्रीक्वेंसी अगर f है तो टाइम पीरियड दैट विल बी 1/f. हाफ के लिए ऑब्वियस है 1/2f, ठीक है. एंड कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी fc है तो ऑब्वियस है जो विड्थ होगा टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 1/fc. सो नंबर ऑफ हिल टॉप्स ऑब्वियस है दिस विड्थ फ्रॉम 0 से पाई से लेके अपॉन जो आपका कैरियर सिग्नल का विड्थ है. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, 1/2f डिवाइडेड बाई 1/fc, जैसा कि आप यहाँ पे इक्वेशन में देख पा रहे हो. 1/2f डिवाइडेड बाई 1/fc यानी fc अपॉन 2f. अगेन आप इसको ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हो, राइट. नाउ कंटिन्यू. यहाँ पे आप देख सकते हो इस इक्वेशन में रेफरेंस सिग्नल, ठीक है, ये हम वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू वीसी. एंड कैरियर सिग्नल का मैग्नीट्यूड आपका फिक्स रहेगा, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रेफरेंस सिग्नल हमको उसके अकॉर्डिंग पल्स विड्थ मिलेगी. सो जैसा कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हो 2D की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन देखा था फ्रॉम 0 टू पाई तक भी वेरी करेगा. सो ऑब्वियसली 2D/n आपका क्या है, दिस विड्थ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन, ठीक है. 2D/n. सो 2D/n की वैल्यू ऑब्वियस है कहाँ से कहाँ तक होगी, दैट विल बी फ्रॉम 0 से लेके पाई/n. नाउ वेट अ मिनट. अगेन इस इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फिगर नंबर सी को यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है. सो 2D/n आपको क्लियर हो गया होगा. 2D/n इज द पल्स विड्थ, ठीक है, जो कि आपकी वेरी करेगी फ्रॉम 0 से लेके पाई/n वेयर कैपिटल N इज द नंबर ऑफ पल्सेस, ठीक है. सो 2D/n का जो लेंथ है और वी कैन से 2D/n का जो विड्थ है, ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें दैट विल बी द टोटल विड्थ ऑफ कैरियर पल्स जिसकी वैल्यू कितनी होगी पाई/n, राइट, माइनस ऑफ दिस x एंड दिस x यानी माइनस ऑफ 2x. ऑब्वियसली सिमेट्रिकल इन नेचर है, दोनों इक्वल अमाउंट के ही होंगे ये स्पेस, ठीक है. सो 2D/n का जो विड्थ होगा वो कैसे निकलेगा, पाई/n माइनस ऑफ 2x, राइट. सो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट करें, x की वैल्यू हमारी कैसे कैलकुलेट होगी, जस्ट अ सेकेंड, राइट. नाउ x की वैल्यू अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस है ये एंगल थीटा हम कैलकुलेट कर लें इन टर्म्स ऑफ टैन, ठीक है. सो टैन थीटा आप देख सकते हैं एक ये राइट हैंड ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ठीक है. सो टैन थीटा इज इक्वल टू दिस हाइट जो कि आपका है VC अपॉन दिस बेस जो कि आपका है पाई/2n. सो आप देख सकते हैं VC अपॉन पाई/2n. एंड सिमिलरली हम ये स्मॉल ट्राइंगल पिक कर लें, ठीक है, जिसका हाइट है आपका VR, ठीक है, अपॉन दैट इज x. सो ऑब्वियसली VR अपॉन x. सो टैन थीटा आपका ऑब्वियसली इक्वल रहेगा, इक्वल एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है. सो इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड आफ्टर देन इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 14 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. एंड फाइनली ये इक्वेशन हमारे पास आ गई. सो इस इक्वेशन से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं 2D/n की वैल्यू आपकी कितनी होगी, ठीक है. एंड दिस VR अपॉन VC इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, राइट. If VR is equal to 0, then 2D/n is equal to maximum, which is pi/n. If VR is equal to VC, then 2D/n value should be minimum, that will be 0, right? Now moving forward. After then, next PWM technique, that is sinusoidal PWM technique. Now अगर हम यहाँ पे multiple PWM technique से compare करें, ठीक है, सो इन केस ऑफ मल्टीपल PWM टेक्निक जो हमारे पल्स क्रिएट हो रहे थे वो आपके इक्वल विड्थ के थे. बट इन केस ऑफ साइनसॉइडल PWM टेक्निक यहाँ पे हमको अनइक्वल विड्थ के पल्सेस मिलेंगे. सो अनइक्वल पल्सेस इक्वल विड्थ के हमको यहाँ पे पल्स मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है उसकी फोरियर एनालिसिस करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा टाइम टेकन होगा. दैट्स वाई उस पार्ट को हम लोग यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, विच इज़ नॉर्मली डन बाय द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, राइट. Now, one more difference is
जो हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे इन केस ऑफ मल्टीपल एंड ऑल्सो सिंगल पीडब्ल्यूएम टेक्निक, ट्रायंगल पल्स एंड स्क्वायर वेवफॉर्म में हम कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक। बट दिस टाइम यहाँ साइनसॉइडल पल्स विद मॉड्यूलेशन में हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे वो ट्रायंगल पल्स दैट इज कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग वेव यहाँ पे हमारा क्या होगा, दैट इज साइनसॉइडल वेव। यानी हम लोग स्क्वायर वेवफॉर्म के रिप्लेस पे यहाँ पे हम लोग साइनसॉइडल वेवफॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक। अनदर डिफरेंस इज वहाँ पे जो हमारा आउटपुट वोल्टेज वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एस तभी आ रहा था व्हेन कैरियर सिग्नल इज ग्रेटर देन द रेफरेंस सिग्नल। यहाँ पे जस्ट वाइस वर्सा हो रहा है। यहाँ पे हमारा इफ कैरियर सिग्नल इज लेस देन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और वी कैन से कैरियर सिग्नल इज लेस देन द रेफरेंस सिग्नल, देन हमको यहाँ पे वी आउटपुट मिल रहा है वी एस के बराबर, राइट। नाउ वन मोर डिफरेंस इज नंबर ऑफ पल्सेस कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल एन इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिल टॉप्स, राइट, जैसे कि आप फिगर में देखने को मिल रहा होगा। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इफ़ कैरियर पल्सेस एट इंस्टेंट ज़ीरो अगर वो वैल्यू उसकी मैक्सिमम है, इन दैट केस यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पल्सेस मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, दैट इज़ 5, यानी कैपिटल एन के बराबर है। बट इफ़ कैरियर पल्सेस का जो इंस्टेंट ज़ीरो पे अगर मिनिमम वैल्यू यानी ज़ीरो से अगर वो स्टार्ट हो रहा है, सो देन यहाँ पे हमको नंबर ऑफ पल्सेस देखने को मिलेंगे, दैट इज़ कैपिटल एन माइनस 1, ठीक। कैपिटल एन की वैल्यू आपको आई थिंक पता ही है, दैट शुड बी द दिस वन FC अपॉन 2F। सिमिलरली फॉर फिगर बी के लिए 4B के लिए FC अपॉन 2F माइनस 1, राइट। नाउ हार्मोनिक एनालिसिस तो हम लोग ने यहाँ पे स्किप कर दिया, बट कंक्लूजन क्या ड्रॉन होगा वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सो फॉर MI लेस देन 1, MI लेस देन 1 मीन्स व्हेन साइनसॉइडल की जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कैरियर सिग्नल के मैग्नीट्यूड से कम होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है। बराबर होगा तो ऑब्वियस MI की वैल्यू 1 एंड कम होगा सो MI इज लेस देन 1। सो इन दैट केस जो आपका लार्जेस्ट हार्मोनिक एम्पलीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पल्सेस पे, ठीक है। So suppose if the number of pulses is 4, so 2 into 4 that is 8, so 8 plus 1 that is 9 and 8 minus 1 that is 7, यानी 7 and 9th वाला जो हार्मोनिक ऑर्डर होगा उनकी जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली उनको हम ईजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। यानी अगर हम नंबर ऑफ पल्सेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स हैं वो आपके उनके एम्पलीट्यूड आपके इंक्रीज होंगे एंड उनको ईजिली हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं सो ऑटोमेटिकली लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स हमारे डिक्रीज होंगे, ठीक है। दैट्स द एडवांटेज। नाउ सेकेंड पॉइंट, बट हायर वैल्यू ऑफ एन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, दिस कह सकते हैं दिस वन इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की हमको ज़रूरत पड़ रही है। ऑब्वियसली नंबर ऑफ पल्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं देन स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को हमको इंक्रीज करना होगा। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है तो पर्टिकुलर इन्वर्टर के डिवाइस लेट अस टेक थायरिस्टर और वी कैन से पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर, वहाँ पे आपके स्विचिंग लॉसेस हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी पुअर होगी, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सो यहाँ पे हमको इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, ठीक है, कि अगर हम नंबर ऑफ पल्सेस इंक्रीज कर रहे हैं फॉर डिक्रीजिंग द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स मैग्नीट्यूड, इन दैट केस हमारा जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है विल बी मोर एंड सो स्विचिंग लॉसेस विल ऑल्सो बी मोर, राइट। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दैट इज फॉर MI इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। फॉर MI इज ग्रेटर देन 1 देन पल्स विद इज नो लॉन्गर अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पल्स। नॉर्मली वो आपका सिंगल पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्निक की तरह ही वर्क करेगा, राइट। सो इन दिस वीडियो आज इतना ही। थैंक यू सो मच।